X9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा आज का में आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए पीयूष मौजूद है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो 80 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करेंगे और अकेले करेंगे। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, किसी विपक्षी पार्टियों की जरूरत नहीं है। मायावती के साथ उनकी जो अभी संबंध चल रहे हैं वो बेहद खराब चल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के साथ भी वो गठजोड़ करने की स्थिति में अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या अखिलेश यादव अकेले लोकसभा 80 सीटें जीतने में सफल हो पाएंगे? पीयूष, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बात की जाए अकेले सफल होंगे तो ये देखिए अकेले तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अकेले होना होता तो पिछले 2019 के जो लोकसभा चुनाव आए थे तो उसमें वो सफल हो जाते। तो अकेले तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर देखिए जो छोटी छोटी पार्टियां हैं अगर वो उनको अपने साथ मिला ले, यानी कि अपना दल तो देखिए उनके साथ है ही, और जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको साथ मिला ले या फिर कोई बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले तो शायद देखिए कि वो पहुंच सकते हैं 40 तक के आंकड़े को। लेकिन मैं 80 तो फिर भी नहीं कहूंगा, क्योंकि भाजपा भी देखिए 80 सीटें नहीं ला पाई। तो और जिस वक्त देखिए भाजपा का काफी डंका बज रहा था, जब मोदी ब्रांड जो है वो सर चढ़कर देखिए लोगों के दिमाग में था, तो उस वक्त भी देखिए भाजपा 80 नहीं ला पाई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये 80 का टारगेट जो लेके चल रहे हैं वो पूरा होगा। हाँ, लेकिन पिछली बार से इस बार देखिए उनकी सीटें आ सकती हैं ज्यादा, यानी कि 30 से 40 तक की सीटें देखिए मुझे लग रहा है कि आ सकती है। भाजपा को देखिए काफी नुकसान होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि अखिलेश यादव ने M+Y जो समीकरण से, जिससे देखिए मुलायम सिंह यादव जीते, अखिलेश यादव सीएम बने, और देखिए मायावती ने भी देखिए भरपूर फायदा उठाया M+Y समीकरण का। अब उस समीकरण को अखिलेश यादव ने दरकिनार कर दिया है, और अब किस समीकरण से जीतेंगे? दलित और पिछड़ों के समीकरण से जीतेंगे। यानी कि दलित राजनीति जो कर रहे हैं, मैं भी शूद्र हूं के पोस्टर्स देखे लग रहे हैं, रामचरितमानस पर देखिए जो शूद्रों के खिलाफ लिखा गया है, ऐसा देखिए समाजवादी पार्टी ने बोला है, तो जो शूद्रों के खिलाफ लिखा गया उस पर देखिए काफी मुखरता से बोल रहे हैं। तो इसलिए दलित राजनीति करके वो दलितों का और पिछड़ों का जो वोट बैंक है, जिस पर भाजपा देखिए काफी टाइम से देखिए अपना अधिकार समझ के बैठी हुई है, तो वो उसको लेकर जीतने वाले हैं। ये मेरा देखिए पूरा इसमें कहना है। और ऐसा लगाया जा रहा है कयास और अटकलें कि अगर अखिलेश यादव मान लेते हैं कि एक बार को कि चलो 80 में से 80 ले आते हैं, तो फिर देखिए कि उनका दिल्ली का रास्ता जो है ना वो साफ हो जाएगा। ये मेरा इसमें कहना है। तो अखिलेश यादव अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जो है वो पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए अपना रुख साफ नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह ये मानी जा रही है कि मुस्लिम वोटर्स से वो डर रहे हैं। अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश नहीं कर रहे। जैसे कि हमने दलित वोटर्स की बात की, अगर दलित वोटर्स उनको चाहिए तो वो मुस्लिम वोटर उनसे नाराज हो जाएंगे, मुस्लिम वोटर्स चाहिए तो दलित वोटर्स उनसे नाराज हो जाएंगे। तो इस तरीके की स्थिति भी शायद बनी हुई है, इस वजह से वो डर भी रहे हैं। देखिए, अगर बात करूं तो अगर बात करें अखिलेश यादव की, अगर बात की जाए तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक में देखिए कि अब लोगों को पता चल चुका है, मुसलमानों को पता चल चुका है कि जैसे जो पार्टियां थी जो मुसलमानों की हुक्मदार बनती थी, जैसे कि कांग्रेस को आप ले लीजिए, तो वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। अब जैसे सेंधमारी काफी होने लग गई, आपको भी पता है, क्योंकि जो बीएसपी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो बीएसपी जो है वो दलितों को और मुस्लिमों को देखिए कि जय भीम का नारा देखिए वहीं से शुरू हुआ था। तो ये जय भीम के नारे में कहीं मीम जो है वो छूटते गए, और इसलिए मुसलमानों ने मायावती का साथ छोड़ दिया। एक सीट पर सिमट गई उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस की हालत आज देख लो। तो इसलिए अब मुसलमानों को पता लग रहा है कि हमारा जो वोट बैंक है उसको देखिए एक नए चेहरे की जरूरत है, और वो नया चेहरा देखिए अब बनता जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए अखिलेश यादव को खुद ही भरोसा नहीं है अपने आप पर कि देखिए कि वो मुसलमानों का वोट इकट्ठा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दलितों के पीछे भाग रहे हैं। उनको पता है कि दलित तो देखिए हमारे पीछे आ ही जाएंगे, हमें खुलकर देखिए 2024 में और यूपी के नगर निकाय चुनाव में आराम से वोट दे देंगे। इसलिए देखिए वो दलितों के पीछे जा रहे हैं, और M+Y समीकरण जो है उन्होंने छोड़ दिया है। उनको पता है कि यादव जो वोट बैंक है वो तो हमारे पास ही रहना है, क्योंकि वो यादव है, तो इसलिए यादव वोट तो उनके पास ही रहेगा। लेकिन मुसलमान जो है वो अब बिल्कुल देखिए साथ छोड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी
पार्टी का, ये कटु सत्य है। लेकिन अगर मायावती की हम बात करें तो मायावती अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में अभी नजर आती है क्या? क्योंकि बसपा की स्थिति अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सिमटती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जिस तरीके से अपने गढ़ को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, जनता के मुद्दे वो उठा रही है और ये तमाम चीजें हो रही हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति हम कहेंगे कि जरूर की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और शुरुआत से की जा रही है, जिसको लेकर के यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपनी सत्ता कायम कर रखी है। तो बसपा ऐसे में क्या अपना स्टैंड क्लियर कर पाएगी कि अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नजर आती है क्या? बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पे काफी टाइम से अगर बात की जाए हिंदू मुस्लिम की, आपने बात की, देखिए जब अखिलेश की सरकार थी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, बीजेपी की सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने जो बोला था कि, तो फिर इस कदम से मैं सहमत नहीं हूँ कि आपसे कि देखिए सिर्फ बीजेपी के, देखिए हिंदू मुसलमान का जो वोट बैंक है ना, वो हर पार्टी यूज करती है। बीएसपी जो है वो हिंदू मुस्लिम पे ना करे तो देखिए दलितों के नाम पर तो वोट बैंक करती है। अब ओपी राजभर को आप देख लीजिए, जब से अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है तब से वो कहते रहते हैं, बार बार कहते हैं कि अखिलेश ने और मायावती ने दलितों का यूज किया है, उनके वोट बैंक का सिर्फ इस्तेमाल करा है, दलितों को कोई फायदा नहीं पहुंचा इन्होंने। और इसलिए देखिए कि अब ओपी राजभर जो है वो अकेले चुनाव लड़ने की बात करें। अब बात आती है मायावती की अकेले चुनाव लड़ने की बात पर। अब 2024 के लिए देखो, उनके जो नेता हैं, काफी नेता जो है पिछले एक महीने से वो लगातार बोल रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यूपी नगर निकाय का चुनाव अकेले लड़ेंगे, 2024 का जो चुनाव है हम अकेले चुनाव लड़ने में दम रखते हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी से ज्यादा पार्टी सीटें वो ला पाए थे, 10 सीटें उनकी हैं उत्तर प्रदेश में की लोकसभा में। और उनका जो नारा है क्या है कि वो कम से कम देखिए 40 से 50 सीटें इस बार लाएंगे। किस नाम पे? देखिए दलित और मुसलमानों के नाम पर। अब मुसलमानों ने भले ही उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन बीएसपी ने देखिए वोट लेने के लिए तो अब सबसे आगे है मुसलमानों का। तो इसलिए देखिए कि मायावती जो है वो अपने अकेले दम पर इससे लड़ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो दलित समुदाय है, जो पिछड़ा समुदाय, जो ओबीसी समुदाय है, तो वो देखिए जो आरक्षित समुदाय है, मैं अगर सबको ले एक साथ, तो आरक्षित जो समुदाय है वो काफी ज्यादा मात्रा में है और उसी को देखिए एक नींव बनाकर मायावती जो है वो 40 से 50 सीटें जीतने का दावा करेंगे और अकेले चुनाव लेंगे, ये मेरा कहना है। अच्छा, अगर ऑल ओवर सियासत की बात की जाए, 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कहाँ नजर आता है? कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी उन पर पूरी तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी के बयानबाजों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी काफी मुश्किल में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी जो है वो चुनाव 2024 का लड़ पाएंगे? क्या उनकी सदस्यता तो रद्द नहीं हो जाएगी जिस तरीके की बयानबाजी अभी चल रही है? तो आपको लगता है कि इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ पाएगा? दूसरा सवाल ये भी है कि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य माना जाता है। अगर यूपी में सत्ता से हार जाती है कांग्रेस तो कहीं ना कहीं पूरे आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो कहीं गायब ही नजर आती है। नहीं, बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस का आपने मुझसे स्टैंड पूछा कि इस वक्त कहाँ है, कांग्रेस कितने पानी में है, ये पूछना चाहते हैं आप, तो देखिए कांग्रेस अभी उभर तो रही है, लेकिन देखिए कि उस तरीके से नहीं उभरी है कि अगर मैं उसे ये बोल सकूं कि हाँ मोदी को टक्कर दे देंगे। वो मोदी मैं क्यों बोल रहा हूँ, भाजपा को नहीं बोल रहा, क्योंकि देखिए मोदी एक ब्रांड बन चुका है। आप पॉपुलैरिटी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, पिछले 5 साल का, 5 साल में देखिए टॉप किया है पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर उभर के हर साल आते हैं। इस साल भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। अब मोदी के नाम के पीछे देखिए पूरी भाजपा लगी हुई है। भाजपा 2014 में, 2013 के लास्ट में जब देखिए उनका नाम बोला गया था 2013 में, तो तब देखिए कि किसी को ये नहीं पता था कि 2023 में भी देखिए कि ये चर्चा होंगी कि अगली बार यानी कि 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। और 2024 से पहले ही देख लीजिए विपक्ष एकजुट नहीं है। आप अभी देख लीजिए कि कांग्रेस के साथ कितने लोग हैं। आप ये देखिए ना कि अरविंद केजरीवाल ने अपना 8 राज्यों के साथ जितना भी देखिए समीकरण बैठाया है कि वो 8 राज्यों में जाएंगे हर महीने, या फिर उनके जो 8 राज्यों के नेता हैं, आज 8 राज्यों के सीएम है, वो आएंगे, उसमें से एक भी कांग्रेसी सीएम नहीं है। आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव ने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा का जो न्योता था वो ठुकरा दिया था। क्यों ठुकरा दिया था? जबकि दोनों विपक्ष हैं, दोनों मोदी की बुराई करते हैं, दोनों ये चाहते हैं कि भाजपा हटे।
तब देखिए कि कोई भी कांग्रेस के साथ अब इस वक्त क्यों नहीं आना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। लेकिन एक सवाल और बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और पीएम उम्मीदवार का ऐसा कोई चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में? मोदी के अलावा ऐसा कोई फेस है जिसको भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर सकती है आगे के लिए? नहीं, देखिए अगर होगा भी तो भी नहीं खड़ा करेगी। मैं ये सीधा आंसर है इसका। तो देखिए क्यों, क्योंकि देखिए उनके वोट जाएंगे। अगर इस वक्त, क्योंकि देखिए सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त एक चेहरा है जो कि उनको इलेक्शन जिता सकता है, वो है मोदी, प्रधानमंत्री मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है, ये एक नाम है जो कि जब तक वो देखिए इस वक्त बीजेपी में है तब तक देखिए प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, और कोई चेहरे की उनको जरूरत ही नहीं है। जब तक पीएम मोदी है, जब तक जरूरत क्या है। लेकिन अगर नहीं होता, चलो हाइपोथेटिकली मैं आपको बोलता भी हूँ कि ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी एक बार को हट गए हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया राजनीति से, उसके बाद कौन? तो उसके बाद देखिए कि एक तो अमित शाह है लाइन में, एक योगी आदित्यनाथ लाइन में है, और तीसरा देखिए जेपी नड्डा भी है। तो ये 3-4 नेता हैं। आप नितिन गडकरी को देख लीजिए, काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो ये 3-4 नेता हैं मेरे हिसाब से कि जो बन सकते हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम चर्चा के लिए। तो यूपी की सियासत की हम बात कर रहे थे, और खास तौर पर हमने 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। तो यूपी में किसकी सरकार अब बनने वाली है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। अखिलेश यादव जो है वो अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, वो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने वाले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करती हुई नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।